Assalamu alaikum dear students. Today we discuss the anatomy and of the nervous system. Which part of the neuron receives signal from the other neurons? न्यूरॉन का वो कौन सा हिस्सा है जो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल रिसीव करता है? तो डेंड्राइट्स वो हिस्सा है जो एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जो है वो सिग्नल के ज़रिए रिसीव करता है. व्हाट इज़ द फैटी सब्सटेंस दैट आइसोलेट एंड स्पीड अप नर्व इम्पल्सेस अलोंग एक्सॉन? तो वो कौन सा सब्सटेंस है जो कि नर्व इम्पल्स को स्पीड अप करता है एक्सॉन के साथ? वो माइलिन है. क्वेश्चन नंबर 3. द ब्रेन स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग रिफ्लेक्सेस एंड वाइटल फंक्शंस. रिफ्लेक्सेस, एज यू नो, रिफ्लेक्स एक्शन, जब कोई चीज़ यानी ऐसा आपका अमल होता है जिसमें आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं होती बल्कि ये ख़ुद कार तरीक़ाकार से हो जाता है. जैसे पाँव को सुई का चुभ जाना, किसी गर्म चीज़ का हाथ को अचानक लग जाना, उससे फिल फॉर वो वहाँ से मूव हो जाती है. तो आम रूटीन में जो हरकत होती है वो कोई किसी हिस्से को आप हाथ लगता है, चीज़ छूती है तो फिर मैसेज ब्रेन को जाता है मोटर नर्व के ज़रिए, फिर वहाँ से मैसेज आता है तो फिर वो अगला जो पार्ट है ऑर्गन है वो मूवमेंट करता है. लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसा नहीं है, ये ख़ुद का तरीक़ाकार से हो जाता है. विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स? तो ये कौन सा, यानी जब आप ने क्या करना है, लड़ना या भागना है, दोनों सूरतों में ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका ये काम करता है. द मेन फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड, इसका सबसे बड़ा काम क्या है सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड का? प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जो फ्लूइड है उसका काम है नंबर 1 पे ब्रेन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन, आप ब्रेन को प्रोटेक्ट करना और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस? यानी वो कौन सा हिस्सा है दिमाग का जो कि मोटर कोऑर्डिनेशन यानी आपका चलना फिरना और बैलेंस को कंट्रोल करता है? वो सेरिब्लम. सेरिब्लम और है, सेरिब्रम और है, याद रखना. द स्मोटोसेंसरी कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टच एंड बॉडी सेंसेशन. यानी स्मोटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो है वो छूने को और बॉडी के जो सेंसेशन है यानी इसके हिस्से हैं उसका रिस्पॉन्सिबल है. द गैप between two neurons where chemical communication occurs is called synapse. यानी दो न्यूरॉन के दरमियान जहाँ पे केमिकल कम्युनिकेशन होती है, किस्म का जहाँ आमतौर पर जिस तरह दो हड्डियाँ जहाँ मिलती हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम में जहाँ दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं इसको साइनैप बोलते हैं. विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट्स? दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो वॉलंटरी मसल्स की मूवमेंट के मतलब है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव फंक्शन इज फ्रंटल लूब. अब नंबर 1 पे है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव फंक्शन. कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव फंक्शन, कॉम्प्लेक्स मीन मुश्किल, और कॉग्निटिव जो आपकी याददाश्त के मतलब हो, जो थिंकिंग के मतलब हो, वो कौन सा है? फ्रंटल लूब. विच न्यूरोट्रांसमीटर इज एसोसिएटेड विद द मूड रेगुलेशन एंड इमोशंस? सेरोटोनिन. यानी ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपके मूड के मतलब, आपकी रेगुलेशन और आपके जज्बात के मतलब जो है वो होते हैं. द ऑटोनोमिक nervous system is divided into two main branches, sympathetic and parasympathetic. Autonomic खुद का तरीक़ाकार से नंबर 1 पे sympathetic और नंबर 2 पे parasympathetic. The spinal cord is protected by vertebral column. स्पाइनल कार्ड को कौन महफूज करता है, प्रोटेक्ट करता है? तो वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन आपकी जो रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर होता है सारे का सारा स्पाइनल कॉर्ड. The part of the neurons that carries impulses away from the cell body is
एक्सॉन द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट कैरीज इम्पल्सेस, न्यूरॉन का वो हिस्सा यानी न्यूरॉन सेल को एक्सॉन बोलते हैं, ये इम्पल्सेस को कैरी करता है, यानी जो भी इम्पल्सेस होती हैं, जो मैसेजेस होते हैं, ये तार लेकर आता है, तार। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेशन द एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम को ये कौन सी चीज़ जो है वो रेगुलेट करती है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबल फॉर द हंगर एंड, यानी भूख और प्यास भी हाइपोथैलेमस से होती है, और आपका जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है बॉडी का, ये भी हाइपोथैलेमस के ज़रिए से ही होता है। द माइलिन शीथ इज़ formed by which type of the cell in the central nervous system? Oligodendrocytes, यानी माइलिन की जो शीट है फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ सेल, वो किस किस्म के सेल से बनी होती है नर्वस सिस्टम में? तो ओब्लिगेंट्रोसाइट्स शीट से बनी होती है। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस लाइक हार्ट रेट एंड डाइजेशंस, यानी कि नर्वस सिस्टम का वो कौन सा हिस्सा है जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री मींस जो कि हमारी मर्जी के ताबे नहीं है, ख़ुद का तरीक़ाकार से होते हैं, तो जिनमें लाइक हार्ट रेट है यानी दिल का धड़कना और डाइजेशन, खुराक का हाजमा, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ऑटोनॉमिक में आपकी मर्जी शामिल नहीं होती। द क्रेनियल नर्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इज ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक मतलब ऑप्टिक वैसे ही नज़र को कहते हैं। द एरिया वेयर एन एक्सॉन टर्मिनल मीट्स द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन्स इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी वो एरिया जहाँ पे एक्सॉन का टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। द फाइट आर फ्लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसोसिएशन विद द एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लड़ो या मरो या भाग जाओ, ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस, यानी जो गैर मामूली हालात में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, मामूली हालात में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसीडिंग ऑडिटरी इंफॉर्मेशन इज टेम्पोरल लोब। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसीडिंग ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, जो वर्बल इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन को कौन जिम्मेदार है उसको प्रोसेसिंग करने का? टेम्पोरल लोब। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ये है, कंट्रोल ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट ये है, पहले बात बता चुका हूँ आपको। रेगुलेशन ऑफ स्लीप वेक साइकिल ये है। मोटर कोऑर्डिनेशन इसका नहीं है, वो सेरिब्रम का है। द ब्रांच लाइक एक्सटेंशन दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। The sympathetic nervous system is responsible for mobilization the body for action. Sympathetic nervous system किस चीज़ का जिम्मेदार है? आपकी बॉडी को मोबिलाइज करना for some action. The region of the brain associated with the memory formation is, वो कौन सा ब्रेन का हिस्सा है जो मेमोरी फॉर्मेशन के मुतल्लिक है? तो यह है hippocampus. The spinal cord is a part of which division of the nervous system? Central nervous system. Spinal cord जो है वो central nervous system के related है, उसका हिस्सा है। The central nervous system is composed of brain and spinal cord. Spinal cord और brain दोनों इसी का हिस्सा हैं। Which neurotransmitter is associated with the pleasure and reward? Dopamine. डोपामाइन क्या है? अक्सर आपने सुना होगा शायद, जो बच्चे गेम्स वगैरह खेलते हैं तो फिर उनके जिस्म से बहुत ज़्यादा मिकदार में डोपामाइन की मिकदार बहुत ज़्यादा खारिज होती है, और फिर उनको जो आम जो गेम है, जिस तरह हम मतलब कोई फिज़िकली गेम करते हैं, तो वो गेम उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाती।
इससे रिलेटेड डॉक्टर जावेद इकबाल साहब का मैंने लेक्चर सुना है, तो अगर मेरी नज़र से दोबारा गुजरा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूंगा। वो कहते हैं कि बच्चे जब कंप्यूटर गेम और मोबाइल गेम्स करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा डोपामाइन की मिकदार जो है ना वो खारिज होती है, और फिर जब हम उनको आम किसी गेम या थोड़ी बहुत किसी अम्यूज़मेंट वाली प्लेजर वाली चीज़ में लेके जाते हैं तो फिर उनको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, फिर और ज़्यादा से ज़्यादा यही समझ लें जिस तरह कोई नशई है ना, कोई एक चीज़ खाता है, एक टैबलेट लेता है तो फिर वो आहिस्ता उसके बाद वो एक से उसकी वो ज़रूरत पूरी नहीं होती, फिर उसको बढ़ा ऐसा वो बढ़ती जाती है। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन बेसिक बॉडी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग इज़, हार्ट बीट और सांस लेने के मतलब इसकी रेगुलेशन जो है, इसके फंक्शन जो है, दिमाग का कौन सा हिस्सा ज़िम्मेदार है इसके लिए, मेडुल्ला ऑब्लांगेटा, विच क्रेनियल नर्व इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग फेशियल एक्सप्रेशन एंड टेस्ट सेंसेशन। कौन सी क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ की कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन के और आपके टेस्ट यानी आपको जो मज़ा आता है किसी चीज़ का, कि कड़वी है, मीठी है, फीकी है, किस तरह की है, तो ये फेशियल नर्व्स हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर्स, ब्लड ब्रेन बैरियर्स का क्या फंक्शन होता है, टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू ब्रेन, यानी एक के ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते हैं जो हार्मफुल यानी नुकसानदेह सब्सटेंस हैं, खून से दिमाग की तरफ जाते हैं, उनको रोकते हैं, उनकी पैसेजेस को रोकते हैं। द एरिया ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज कंप्रीहेंशन is typically located in the temporal lobe. The motor cortex is located in which lobe of the brain? motor cortex जो है वो ब्रेन के किस हिस्से में वाक़ होता है, फ्रंटल लोब में। What is the function of the corpus callosum? Communication between two brain hemispheres, जो दिमाग के दो हेमस्फेयर हैं यानी सेमी हेमस्फेयर है ना, तो इनके दरमियान कम्युनिकेशन का सबब बनता है। पार्किंसंस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी इन विच न्यूरोट्रांसमीटर। पार्किंसन की एक बीमारी है, वो किस वजह से होती है, डेफिशिएंसी ट्रांसमीटर की, डोपामाइन की कमी की वजह से। जिन लोगों ने कभी खुशी और रिवार्ड नहीं देखा या बहुत परेशान रहते हैं, वो उनमें डोपामाइन की कमी हो जाती है, उस वजह से पार्किंसन की बीमारी लग जाती है। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में वो कौन सी ट्रांसमिटरी सेंसर है जो इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पास करती हैं? वह है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। The gap between two myelinated segments of an axon where the action potential jumps is called node of Ranvier. The cranial nerves responsible for controlling movement of the tongue is hypoglossal nerves, यानी ज़बान की जो मूवमेंट है उसके ज़िम्मेदार कौन सी नर्व्स हैं? hypoglossal nerves. Which division of the nervous system is responsible for the transmitting motor commands to muscle and glands? कौन सा डिवीजन जो है वो नर्वस सिस्टम का जिम्मेदार है ट्रांसमिटिंग मोटर कमांड्स टू मसल्स? सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो मोटर कमांड्स हैं मसल्स और ग्लैंड की, वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए सी जाती हैं, जो वॉलंटरी हैं। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द टू सेरेबेलम हेमस्फेयर एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन देम? कॉर्पस कॉल्सम, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एनाटमी ऑफ नर्वस सिस्टम, उसके MCQs। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।